हज़ा हाज़रा मलिक से बात करते हैं। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ जी, कैसी हैं आप? बढ़िया गालिब सर, आप बताएँ कैसे? मैं ठीक हूँ जी। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंडिया के हालात तो खराब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो हुँ, इसके लिए मीडिया बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है, जैसे कि वो जयपुर और मुंबई वाली ट्रेन में हुआ है। वो साफ कह हुँ, रहा है कि मीडिया में दिखाया जाता है ना? हुँ, तो गालिब जी, मुझे ऐसे लगता है मोदी जो है ना, ये दिमागी तौर पे बीमार इंसान है, जिसको अपनी इमेज तक ही मतलब है। मतलब एक तो जो इसने बनाया हुआ है, मोदी है, मुमकिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ना इंडिया में हिंदू ही परेशान हो जाएँगे, इन सब चीज़ों से। मैं नहीं समझती कि सब सभी हिंदू इस सोच को रखते हैं, और पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ हैं इंडिया में ना, जैसे यूपी हुँ, में बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे जो सोचते हैं। एक आजकल ना मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, हुँ। और गुजरात हो गया। हिंदुस्तान में सभी हिंदू ये नहीं सोच रखते, मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं, नहीं हम तो रखती। ये कहते भी नहीं है कि सब ऐसे सोचते हैं। हाँ हम जी। तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ग्रुप की बात करते हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप की बात करते हैं, हाँ इस्लाम जी, की हाँ बात जी। करते हैं, हिंदुइज़्म की बात करते हैं। हर किसी को तो हम नहीं कहते। सारे हिंदू तो पागल नहीं हैं, ठीक है? सारे पागल नहीं है। जी, हाँ जी, मैं हाँ, कोई 2% 1% 3% होंगे, मगर वो भी ज़ाहिर बात है फिर करोड़ों बनते हैं, ठीक है? और हाँ जी, उन्होंने वो ही भी पॉलिटिक्स करोड़ों। पे और इन चीज़ों पे कब्ज़ा कर रखा है। और वो इतने ज़्यादा दिमागी तौर पे परेशान हो गए हैं ना तो वो वापस आ सकते हैं, है ना? जाने का रास्ता तो है, वापस आने का रास्ता बंद हो चुका है। क्योंकि वो दिमागी तौर पे इतने बीमार हो चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं आपको ना अपना ही बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी ही बोलूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारी दोस्ती थी, मतलब 18-20 साल से हम दोस्त थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो वो क्या करने लगी कि वो स्टेटस डाल देती थी, पोस्ट डाल देती थी, है ना, ऐसे। तो मैंने उसको 1-2 बार बोला कि देखो, मैं मुस्लिम हूँ, बट अ, रैशनल तरीके से थोड़ा सोचा करो, है ना, इस तरह से कि भी ये जो तो हम लोग डालते हैं ना, इसका शायद इससे किसी अ, ये हालात पढ़-पढ़ के लोगों को कोई सरफिरा ऐसा हो जो किसी इनोसेंट इंसान की जान ले ले फिर, और उसमें हम भी गुनहगार हो गए, है ना? चलो, हमारी बात होती थी ऐसे। आप ये देख लीजिए कि वो इ इस कदर उसका दिमाग पागल हो गया कि वो 24 घंटे ना बस इसी में लगी रहती है। हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम। मैं धीरे-धीरे ना उससे दूरी बना ली, कि मैंने पहले उसको समझाया, उसको समझ नहीं आता। उसको सिर्फ़ ये है, मोदी है, मुमकिन है, मोदी है, मुमकिन है। मैंने उसे कितनी बार पूछा कि ₹1100 सिलेंडर है, क्या तुम्हें लगता है कि एक मुसलमान को 1100 और तुम्हें ₹600 मिल रहा है? मतलब जो मुद्दे हैं तुम उस पे कभी सोचो। ये हिंदू मुसलमान करके मोदी ने अपना वोट बैंक बनाया हुआ है। हिंदू बचाने हुँ। चले जाते हैं, हिंदुत्व वाले जो होते हैं वो अपना हिंदू धर्म को बचाने के चले। मैंने कहा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अमित शाह का बेटा आया हो आगे, गडकरी का बेटा आया हो, या फिर चलो मोदी के तो है ही नहीं, योगी के बच्चे नहीं है, या फिर हमने कभी किसी बड़े नेता का बच्चा देखा हो। मैं कहा, यार मरते यही हैं, हमारे तुम्हारे बच्चों को नुकसान होता है ना, इस तरह से। पर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, मतलब इस तरह से हिंदू-मुस्लिम का कुछ नहीं है। बट मेरे को ना अब लगने लग गया कि धीरे-धीरे यहाँ पे भी ये चीज़ आ गई है। वरना यहाँ पे आप देखेंगे कि मंदिर बने हुए हैं, खाली रहते हैं वहाँ। मतलब हिंदू भी उन मंदिरों में नहीं जाते। क्या कोई 2-4 बुजुर्ग इंसान बैठे होते हैं, वो अपना सुबह-शाम वहाँ पे पूजा-पाठ करके आ जाते हैं। इतने बड़े-बड़े मंदिर होते हैं और वो खाली पड़े होते हैं। यहाँ लोगों के पास वक़्त ही नहीं है। पर धीरे-धीरे यहाँ पे भी ये चीज़ अपनी जगह बना रही है ना, तो फिर सोच के बड़ा डर लगता है कि और फिर आपको क्या लगता है कि क्या इन सब से एक दिन हिंदू खुद परेशान हो जाएगा, जैसा मैं सोचती? देखें, सब परेशान हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि मजहब की आग आप जितनी लगाएंगे
मजहब असल में, मजहब का प्रॉब्लम किसी का भी ये है कि वो एक ऐसी आइडियलिस्ट सोसाइटी की बात करता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, जो कभी हम्म। दुनिया में बन नहीं सकती। और जी। इंसान को ये हमेशा, जितना ज्यादा रिलीजियस लीडर को पावर मिलेगी सोसाइटी में, वो उतना ज्यादा और जोर लगाएगा। पहले वो लोगों हम्म। को आवाजें दे के बुलाएगा कि रिलीजन की तरफ आ जाओ, तुम्हारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। वो रिलीजन की तरफ आएंगे तो उनके मसले नहीं सॉल्व होंगे। फिर वो कहेगा मुझे और पैसा दो, तुम्हारे मसले सॉल्व होंगे। फिर वो और पैसा दो देंगे, मसले नहीं सॉल्व होंगे। फिर वो कहेगा मुझे वोट दो, मुझे तख्त पे बिठाओ, मसले सॉल्व होंगे। जब वो आएगा वोट लेके तख्त पे बैठ जाएगा, फिर वो कहेगा कि नहीं, अभी फलां कम्युनिटी जो है, देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सोसाइटी इसलिए नहीं बना सका क्योंकि फलां कम्युनिटी नहीं बनाने दे रही, फलां लोग नहीं बनाने दे रहे, फलां आइडियोलॉजी नहीं बनाने दे रही, साइंस की एजुकेशन नहीं बनाने दे रही। मजहब वो मसला है कि आप जितनी चादर छोड़ते जाएंगे वो उतनी आपके कपड़े उतारता जाएगा, आपको नंगा करता जाएगा। आखिर पे आप पूरे नंगे खड़े होंगे तो वो कहेगा आप आपकी खाल खींचेंगे हम। ठीक है, अब आप मजहब के लिए सही कुर्बानी नहीं दे रहे। ठीक है, ये तमाशा ये करता है और करते ही चला जाता है। ठीक है, तो ये बात है। तो ये जैसे आज आज एक बीजेपी का ही लीडर है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का। हम्म। तो हम्म। आज गोदी मीडिया ने भी उस खबर को चलाया है, वैसे जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो उन्होंने ये बोला कि हम आर्मी और पुलिस वाले सबकी रक्षा नहीं कर सकते। हम्म। जैसे हाथ खड़े करने वाली बात हो गई ना कि भई मेरे पास 2 करोड़ 16 लाख लोग हैं हरियाणा में और हमारे पास 65,000 पुलिस वाले हैं, तो हम सबकी रक्षा नहीं कर सकते। तो ये हम्म। लगता है कि एक दिन तो फिर ये जब बहुत बड़े लेवल पे ये सब हो जाएगा तो फिर ये तो हाथ खड़े कर देंगे, लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। हम्म। जबकि वहाँ पे यही बात है। जहाँ ये जब जहाँ पे ये आगजनी हुई है, नूंह और मेवात का जो है, वहाँ पे मुस्लिम इलाका है वो, है ना? हम्म। तो मतलब और फिर दूसरी बात ये है कि मान लो 20 करोड़ मुस्लिम हैं इंडिया में। बीजेपी के पास 2 मुद्दे हैं। कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गया, महात्मा गांधी हो गए, है ना? ये सब हो गए। इनके करैक्टर को भी उछालते हैं, बहुत गंदे तरीके से उछालते हैं कि जी नेहरू के फलाँ के साथ संबंध थे, नेहरू के ये थे, वो थे। इनके पास 2 ही चीज़ें, कांग्रेस के नेताओं की धज्जियाँ उड़ानी और दूसरा मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करना। मान लो 20 करोड़ मुस्लिम्स को समुद्र में फेंक दो, फिर इन हिंदुओं को ये फिर तब क्या सवाल करेंगे? फिर मोदी के पास क्या मुद्दा होगा? या नहीं, सभी वो हिंदुओं मुद्दा का देखें, जब मुद्दा नहीं होता, हिटलर के पास कोई मुद्दा नहीं था तो उसने मुद्दा पैदा किया हुआ था। इस तरह इनके हुँ। पास भी जब कोई मुद्दा नहीं होता तो ये खुद किसी जगह पे झगड़ा करवा देते हैं, कोई आग लगवा देते हैं, कहीं पे लोगों को कम्युनल वायलेंस करा नहीं, देते हैं और फिर करवाने के बाद वो मैं आप तमाशा शुरू कर देते हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ ना कि मान लीजिए 20 करोड़ मुस्लिम्स को फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। नहीं, वो हो ही नहीं फिर आप सकता ना, वो हो नहीं सकता। वो तो कभी मान 20 लेते हैं करोड़ को कौन करेगा खत्म? कि कोई भी नहीं कर नहीं, सकता। खत्म नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो पता है। पर एक हिंदू को समझाने के लिए ये कि आप सरकार से एजुकेशन पे नहीं पूछते, आप रोज़गार पे नहीं पूछते, आप महँगाई पे नहीं पूछते। हर 4 साल बाद इलेक्शन से 1 साल पहले कुछ ऐसा होता है, ये बंदे ऐसा कुछ करवाते हैं, जिससे ये अपने धर्म के नाम पर वोट ले जाते हैं। देखो जी अच्छा, ये चलें हो एक गया। सेकंड ठहरें जरा। यहाँ पे एक एक पागल किस्म का हिंदुत्वा का जो है ना, वो पिट्ठू जो है वो आया हुआ है। वो कह रहा है तुम मौलवी पे ध्यान दो। सुनील कुमार मेरे प्यारे भाई, ये मौलवी पे ही ध्यान दे रहे हैं। मोदी भी मौलवी ही है मेरे भाई। हाँ, ठीक है, जितना इमरान खान मौलवी है उतना वो भी मौलवी है। और मौलवियों वाली सारी खूबियां उसमें पाई जाती हैं। जैसे मौलवी लोगों को मजहब के नाम पे लड़वाते हैं, ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाते हैं लोगों पे, ठीक है, ताकि अपनी पॉलिटिक्स सीधी कर सकें। ये मौलवी भी बहुत अहमदी अहमदी पाकिस्तान में करते हैं, तो ये मुसलमान मुसलमान करता है। ठीक है, फिर आगे ये जनाब जो है क्या कह रहे हैं, ये जनाब काफी पागल से आदमी मुझे लग रहे हैं, और ये अब आगे कह रहे हैं जी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड वुमन। सुनील कुमार भाई, जिस आदमी में थोड़ा बहुत भी दिमाग है ना, उसे ये जो आपके मुल्क की हालत हो रही है उसे देख के टेंशन होती है। आप भी, आपको अगर अल्लाह मियाँ ने या भगवान ने कोई आधा पाव दिमाग दिया है ना, तो उसे इस्तेमाल करें। ठीक है,
उस दिमाग देख को हागना दिया करें हमेशा, हर वक्त, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुछ खाते हैं ना, दिमाग को कुछ भी नहीं जाता, बल्कि जब भी हगने जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिमाग उनका निकलता जाता है, आखिर पे दिमाग खत्म हो जाता है। फिर जब दिमाग वाली जगह पे खाली चीज रह जाती है तो वहां पे जो हगने वाली चीज होती है वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो भैया मुझे लग रहा है आप इसी बीमारी का शिकार हैं, तो अपना इलाज कराएं किसी बंदे से। ठीक है। और ये हाँ गालिब सर, ये वाकई में बीमार हैं, ये वाकई में हाँ बीमार हैं। अगर इनको मणिपुर में 2 औरतें जिनके पूरे कपड़े उतार दिए गए, जिनके साथ गैंग हाँ रेप हुआ, अगर इनको इतनी बड़ी बुरी चीज़ भी नहीं दिखाई देती ना, तो ये वाकई हाँ। में बहुत बुरी तरह से बीमार लोग हैं। ये हम्म। वो लोग हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर, पत्थर की औरत बनाकर उसपे कपड़े चढ़ा देंगे, लाल चुनरी चढ़ा देंगे और जिंदा औरत के ये कपड़े उतारते हैं। हम्म। मतलब पत्थर की मूर्ति बना दी, उसपे कपड़े चढ़ा दिए, उसके सामने धूप बत्तियां कर दी। अब सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहती थी, पर इन ये जो बीमार लोग हैं ना, बहुत, अभी तो बहुत बीमार लोग आएंगे, अभी और बीमार लोग आएंगे, क्योंकि अच्छा, सुरेश कुमार लोग। ने आपके लिए जवाब दिया। सुरेश कुमार ने कहा, मैडम मोदी इज नॉट दिमागी मरीज, ही इज टू स्मार्ट एंड वी आर इडियट। जस्ट इमेजिन दीज डेज दे आर अगेंस्ट मुस्लिम्स, हाइपोथेटिकली इफ देयर वोंट बी एनी मुस्लिम्स दे वुड डिवाइड हिंदूज। पैथेटिक। हिंदूज को तो भाई उन्होंने पहले डिवाइड किया हुआ है ना, हिंदूज को तो हिंदुइज्म ने खुद ही डिवाइड किया, उसे मोदी क्या डिवाइड करेगा। कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है। दुनिया के ऐसे भी मुल्क और ऐसी जगह हैं जहां पे किसी कास्ट सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक कास्ट का, एक ट्राइब का, एक सरनेम का शख्स दूसरे सरनेम के शख्स से शादी नहीं कर सकता। वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सोसाइटीज कितनी बेहतर है आपसे, यहाँ पे कितनी नफरत है। ठीक है, तो शादियां तो आज भी आप नहीं कर रहे, कास्ट सिस्टम आज भी है। हिंदू तो डिवाइडेड है, हिंदू डिवाइडेड था तो गोरा आके कब्जा कर गया था ना। ठीक है, अगर हिंदुइज्म कोई, बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्क से जहां पे गोरा कब्जा नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका? वहां पे कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, मगर इधर इधर आके कर लिया। इधर आके उस टाइम भी फटे हुए थे सब आपस में, तो कब्जा तो होना था फिर। ठीक है, थैंक यू सुरेश कुमार आपका। और चिकर चिजम बाबा ने कहा, मोदी को हिंदुत्वा वालों ने चुना चुना ही 2002 में गुजरात के मुसलमानों के मैसेकर की वजह से। इन्हें मासूमों के कत्ल का कोई अफसोस नहीं, ज़ॉम्बी हो 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 गए हैं। ठीक है, तो यही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं जी। वही बात है ना कि अब दूसरा इन्होंने, पता एक और इसने बीजेपी ने क्या किया है, जो बूढ़े अंकल होते हैं ना, उनको भी काम पे लगा दिया इन्होंने। वो लगे होते हैं कि पार्कों में बैठे होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज के बाहर बैठे होते हैं, व्हाट्सएप अंकल बोला जाता है उनको। वो भी हम्म। अपने काम पे लगे होते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि ये लोग बुजुर्ग हो गए हैं, इनको जिंदगी का इस उम्र में आके तो इतना पता चल जाता है ना कि क्या गलत है और क्या सही है ना? और दूसरी बात ये है कि फिर इनके धर्म में, सभी धर्मों में मतलब, कि भी बुढ़ापा आते-आते इंसान को अपने कर्मों की फ़िक्र होती है। मगर वो अंकल वहाँ पर बैठकर भी, मतलब वो बातें फैला रहे होते हैं जो उनको खुद पता होता है कि ये बातें सही नहीं हैं। मतलब पता नहीं उनको पैसा मिलता है, क्या नहीं। मतलब हालात बहुत, आप ये कहिए, वो साफ कहते हैं बुजुर्ग कि 2024 नहीं, 2050 तक बीजेपी रहेगी। पर पता नहीं, दिमागी तौर पे परेशान, मरीज लगते हैं मेरे को तो ऐसे लोग। और मैं सबको नहीं कहूँगी, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे हैं, पढ़े-लिखे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और बहुत अच्छे जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। पर ये जो यूपी, एमपी, इन लोगों को तो, इधर के लोगों को तो आप इंसान भी नहीं कह सकते। चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं। मुसलमान भी कम नहीं है, वो भी हाँ एक्सट्रीम एग्जैक्टली, लेवल। हमें पता है, इस बात का पता है हमें। मुसलमान भी कम नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, वो भी नहीं सोचते। दोनों तरफ से है, पर हाँ, पावर में बीजेपी है, तो हिंदुओं को ज़रा ज्यादा ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर, इसलिए। जी, बस हम्म। यही कहना चाहूँगी। तो गालिब सर, आप प्लीज़ मैसेज दीजिए लोगों को कि अक्ल बिल्कुल से जी, काम जरूर। लें, अक्ल से हम्म। काम लें। ठीक है जी सर, थैंक यू चलें, वेरी ठीक है, मच। ओके, बहुत शुक्रिया, आती रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।